बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको मुझे क्यों बुलाया था वाले नवाज शरीफ का शहबाज शरीफ के साथ हाथ मिलाने से इनकार, शदीद नारेबाजी में शहबाज शरीफ के वजीर आजम बनने पर। मरियम के पापा चोर हैं, देखें इन मुजरमों की शक्ल। नवाज शरीफ की स्क्रीन पर दिखने वाली इस हालत की वजह पर ऐसा बोझ उठाने जा रहे हैं जिसमें मुझे लगता है कि इसके नीचे ये खुद ही दफन न हो जाए। इस पर सोशल मीडिया, सहाफियों और सियासतदानों के दिलचस्प मज़ाहिया और मालूमाती तबसरे दिखाएंगे। स्क्रीन पर देखें, जब अवाम मुस्तरद कर दे तो यही होता है जैसा कि इनकी शक्लों से नजर आ रहा है। नवाज शरीफ के दिमाग में यकीनन यही बात है जो इस वक्त तमाम पीडीएम के जहन में है कि अगर फॉर्म 45 पर अमल हुआ तो फिर इनका हशर क्या होगा। कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ के अरकान की शदीद नारेबाजी जारी थी। इमरान खान की तस्वीर उठाकर मरियम के पापा चोर हैं के नारे लग रहे थे। शहबाज शरीफ को देखकर जमशेद दस्ती ने ऐवान में पॉलिश लहरा दी। मरियम के पापा की बजाय गंजा चोर के नारे लगा दिए। पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा अकलियतों और मखसूस नशिस्तों का फैसला हुए बगैर शहबाज शरीफ वजीर आज़म मुंतखब हुए। इसके बावजूद कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ का मुकम्मल कंट्रोल था। शहबाज शरीफ के हाथ पांव फूल चुके थे। इसी दौरान शहबाज शरीफ ने अपने आप को वजीर आज़म की बजाय अपोजिशन लीडर करार दे दिया। हालांकि चोरी की सीटें निकाल कर भी ये अपोजिशन लीडर भी नहीं बन सकता था। मुझे आज ऐवान का लीडर ऑफ द ऑपोजिशन मुंतखब किया। याद रखें, ये वही शहबाज शरीफ है जिसने कल सरसों पर हाथ भी जमाया था। सरसों पर हथेली नहीं जमाई जा सकती। और फिर जब शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ से हाथ मिलाने की कोशिश की तो नवाज शरीफ ने छोटे भाई से हाथ मिलाना भी मुनासिब नहीं समझा। धांधली से शहबाज शरीफ के उम्मीदवार तो जितवा दिए गए लेकिन नवाज शरीफ के नहीं जितवाए गए। साहब दिसंबर में वापस आ रहे हैं, जबकि खुद से वो जीत नहीं पाए। इस पर दिलचस्प तबसरे होते रहे। जैसे उस्मान सईद बसरा ने लिखा, शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ से जो हाथ किया, इस हाथ को आज नवाज शरीफ ने झटक दिया। डाकू को डाकू मिले, कर कर लंबे हाथ। मलिहा हाशमी ने हाथ ना मिलाने की वजह बताते हुए कहा, बकौल नून लीगी ज़राए जो कुर्सी शहबाज शरीफ को खुश आमद के जोर पर मिल गई है वो नवाज शरीफ को तमाम तर गारंटी के बावजूद नहीं मिल सकी। और फिर डील के मुताबिक अगर मरियम को जबरदस्ती पंजाब पर मुसल्लत करना था तो ऊपर वाली कुर्सी छोटे भाई को देनी पड़ गई। मियाँ साहब के लिए अब हाथ मलने का मुकाम है कि सियासी सफर का इख्तिताम चोरी शुदा मैंडेट के जोर पर सीट हथियाने के इल्जाम के साथ हो रहा है। अली ज़ई ने लिखा, तो ये था मेरे रब का प्लान, सब चोरों को एक सफ में बिठाकर पूरी कौम के सामने जलील करना और अब ये बाहर निकल कर कहेंगे अल्लाह ने सुरखरू किया। दूसरी तरफ इमरान खान है जो जेल के अंदर रहते हुए भी जीत चुका है। याद रखें, नवाज शरीफ ही नहीं, कल नवाज शरीफ के सेनेटर जावेद अब्बासी भी फट पड़े थे। कितना अर्सा चल सकेगी हुकूमत? ऐसा बोझ उठाने जा रहे हैं जिसमें मुझे लगता है कि इसके नीचे ये खुद ही दफन न हो जाए। सवाल किया गया, इस हुकूमत का रिजल्ट क्या निकलेगा? 16 माह से बदतरीन रिजल्ट आएगा अगर वही हालात रहे तो। वो तो फिर भी ये माहौल नहीं था आज जिस असम्बली को लोग मान ही नहीं रहे। फिर सवाल किया गया, इमरान खान कम बैक कर सकेंगे? जवाब सुने। मेरा ख्याल है वो कम बैक कर चुके हैं। इलेक्शन मैसेज था ये उन नौजवानों ने। मुजम्मिल असलिम ने ट्वीट किया, शहबाज शरीफ को शुबाना रोज वार्निंग घर से मिल रही है। अली ज़ई ने लिखा, शीन और मीम दोनों ने नून के साथ हाथ कर दिया। इससे बेहतरीन इंतकाम और क्या होगा, इससे बदतरीन सजा और क्या होगी। एक ही सफ में ये मैंडेट चोर, ये पैसा चोर, ये दौलत चोर तमाम के तमाम बैठे हैं और इनके सामने खड़े होकर के बुलंद आवाज में नारेबाजी हो रही है, मरियम के पापा चोर हैं, मरियम के पापा चोर हैं, देखें इन मुजरमों की शक्लें। शहबाज शरीफ ने ऐलान किया कि वो अपोजिशन लीडर मुंतखब हो चुके हैं, जबकि हकीकत भी यही है। फॉर्म 45 के मुताबिक ज्यादा से ज्यादा ये अपोजिशन लीडर ही बन सकते थे, वो भी अगर पीपल्स पार्टी बनाती। मुझे आज ऐवान का लीडर ऑफ द ऑपोजिशन मुंतखब किया। शहबाज शरीफ की जुबान के गोता खाने मतलब स्लिप होने पर इमरान अफजल राजा ने लिखा, जब कोई बेईमानी और खुफिया डीलों के जरिए इख्तिदार तक पहुंचे तो जुबान भी साथ नहीं देती। आखिर लीडर ऑफ द अपोजिशन औकात तो असम्बली में दाखिले की भी नहीं। मियां असलम इकबाल ने कहा, सच का मसला ही ये है कि कहीं ना कहीं मुंह से निकल ही आता है। शहबाज शरीफ को भी मालूम है कि वो चोरी के मैंडेट पर वजीर आजम की कुर्सी हथिया रहा है, लेकिन शर्म फिर भी नहीं आ रही। स्क्रीन पर देखें, जब आप रेस में अकेले दौड़ें लेकिन फिर भी हार जाएं तो फिर ऐसी ही शक्लें बनती हैं। एंकर समीना पाशा ने कहा, तू शाकर आपसे आना है, साडा चेहरा वेख, हालात ना पूछ। साफी रिजवान गलजई ने इसे वजीर आजम बिल जबर करार दिया। रोजीना खान ने इमरान खान और शहबाज शरीफ की वजीर आजम बनने की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, असली जीत की रौनक और जाली मैंडेट की फिटकार वाजे है। अब्दुल मजीद मेहर ने कहा, जो नून लीगी आज शहबाज शरीफ के वजीर आजम बनने पर खुशियां मना रहे हैं, इनको नवाज शरीफ का कोई गम नहीं।
नवाज और शहबाज शरीफ की हालत पर एक सोशल मीडिया सार्फ ने लिखा, इन नमूनों का क्या करना है। अब असेंबली में केपी के वालों ने सही रुलाया इनको और आगे भी ऐसे ही रुलाएंगे। सदीक जान ने मशवरा दिया शहबाज शरीफ साहब को जमशेद दस्ती साहब का गिफ्ट कबूल करना चाहिए। उमर अयूब की तकरीर शुरू होते ही पीटीवी ने नशरियात बंद कर दी क्योंकि सामने इमरान खान की तस्वीर थी। जवाबी तकरीर शुरू होने पर नवाज शरीफ शहबाज शरीफ ऐवान से ही भाग निकले। एडवोकेट अब्दुल मजीद महर ने ट्वीट किया, पहले ही दिन जाली हुकूमत डर गई। वैसे पीटीवी क्या शरीफ खानदान के जाती पैसों पर चलता है। शम्मश खटक ने कहा, इमरान खान की तस्वीर को ना दिखाने की वजह से पीटीवी ने दूसरे एंगल से कैमरे फिट करके उमर अयूब साहब की तकरीर दोबारा शुरू कराई, लेकिन किसी ने इस एंगल से भी इमरान खान की तस्वीर दिखाने के लिए उमर अयूब के आगे लहरा दी। कहां से माइनस करोगे। मजीद तबसरों से पहले उमर अयूब का ये क्लिप देखें। मेरे लीडर को 4 गोलियां लगी, उसने उफ तक नहीं किया, मारे इनको जरा 4 गोलियां, लग पता जाएगा। इनको गोलियां लगी थी, मेरे लीडर मेरे कायद को 4 गोलियां लगी थी। जनाब स्पीकर, उन पे काफिलाना हमला हुआ था। जो वो ये करते हैं उनकी टांगों में 4 गोलियां मारे, मैं देखता हूं क्या होता है। मैं देखता हूं। जनाब स्पीकर, आप फायर आर्म्स को समझते हैं, जरा चलाए ना 9mm की गोलियां किसी के टांगों में 4 ओए करते हैं, पता लग जाएगा इनको। साफी उसामा गाजी ने ये फुटेज शेयर करते हुए लिखा, एक बार फिर सब इकट्ठे हो गए, ये तो खुशी का मौका है। चेहरों पर 12 क्यों बजे हैं, इतना सन्नाटा क्यों है भाई। शहबाज शरीफ ने कहा, IMF को खत लिखने की क्या जरूरत थी जब मुल्की इदारे मौजूद हैं। जबकि एंकर मोहम्मद मालिक ने कहा, अरब शहजादे से राब्ता किया गया। आखिर में इसने भी इमरान खान को समझाने से मुआजरत कर ली है। इस पर उस्मान सईद बसरा ने जवाब दिया, मालिक साहब, अरब शहजादे से राब्ता हलाल और बैरूनी ताकतों को अंदरूनी मुदाखलत की दावत नहीं है। तो IMF को समझाने की कोशिश कि डाकुओं को कर्ज न देना हराम कैसे है। वैसे यहाँ हर वो चीज जिसके साथ अरब या अरब लग जाए यकायक हलाल हो जाती है। कौमी असम्बली में शदीद नारेबाजी, ख्वाजा आसफ की शक्ल देखने वाली थी। इस बार हुकूमत लेकर फंस गए हैं। मलिहा हाशमी ने लिखा, शेर अफजल मरवत ने असम्बली में इमरान रियाज को रिहा करो के नारे लगवा दिए। वैसे कमाल बेशर्मी है PDM जमातों और इनके हामी सहाफियों की, रिपोर्टर्स की, कि जब PTI हुकूमत कहती थी कि फेक न्यूज के खिलाफ कानून साजी की जाए तो इन सब की आजादी सहाफत के धरने शुरू हो जाते थे। और अब इमरान रियाज और असद तूर की गिरफ्तारी पर इन सब को सांप सूंघ गया है। बंदा बेशर्म हो तो इतना जरूर हो, वरना ना हो। वकार मलिक ने ट्वीट किया, शहबाज शरीफ इस गलीज निजाम का आखिरी वज़ीर-ए-आज़म साबित होंगे। इसके बाद ये निजाम मजीद नहीं चल सकता। फार्म 45 की हुकूमत तो बननी ही बननी है। सदीक जान ने अपने एक और ट्वीट में कहा, आप अंदाजा लगाएं कि शहबाज शरीफ की तारीफ के लिए PTV को बड़ी मुश्किल से एक शख्सियत में असर आई और इनका नाम है साले जाफिर। हालात यहाँ तक आ चुके हैं